पवन सिंह ने एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए खेसारी लाल यादव के बारे में एक बात कही कि एक पानी पर तो रहो। किसी भी इंसान को एक पानी पर रहना चाहिए। वो कहता है कि कभी उसको रवि किशन ने बनाया, वो कहता है कि कभी उसको दिनेश लाल यादव निरहुआ ने बनाया, वो कहता है कि कभी उसको पावर स्टार पवन सिंह ने बनाया, और अब कह रहा है कि नहीं, मुझे किसी ने नहीं बनाया, मैं खुद ही बन गया हूँ। अभी चुनावी माहौल में यही बोली निकल रहा है कि हमको किसी ने नहीं बनाया है। तो एक पानी पर तो रहो, ऐसा पवन सिंह ने कहा था। अब इसी के जवाब में खेसारी लाल यादव ने अपने एक रोड शो के दौरान, शायद रोड शो ही था, अपने गाड़ी के छत पर शायद खड़े हुए थे, भीड़ ज्यादा थी, दिख नहीं रहा कहाँ खड़े हैं, और माइक ले करके उन्होंने पवन सिंह के फैमिली पर पर्सनल टारगेट एक बार फिर से किया। गलत है यार, ये एक पानी पर नहीं हूँ, फैमिली, तुम्हें फैमिली पे बोलने का हक नहीं है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू भोजपुरी प्लीज। मैं हूँ रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? तो आज हम लोग देखने वाले हैं झंड जी चैनल से खेसारी लाल ने 500 जिंदगी खराब किया है पवन सिंह, निरहुआ, रवि किशन, झंड जी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, टू चेक इट आउट। अब हम बोली कि 500 जिंदगी तू खराब कर ले बड़ा। 500 लोगों की जिंदगी खराब की है खेसारी लाल यादव ने स्टार बनाने के नाम पे, ऐसा कहना है पवन सिंह का। 500 जिंदगी तू खराब कर ले बड़ा स्टार बनावे के नाम पे। पर ऐसा कहना क्यों है? क्योंकि खेसारी लाल यादव ने एक बार फिर से पवन सिंह के पारिवारिक मैटर को लेकर के उनको पर्सनल टारगेट किया है। भाई आप बोलते हैं कि मैं एक पानी पे नहीं रहता हूँ, लेकिन कम से कम एक बीवी के साथ तो रहता हूँ। अब खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह के पारिवारिक मैटर को लेकर के पर्सनल टारगेट क्यों किया? क्योंकि पवन सिंह ने अपने एक चुनावी सभा में खेसारी लाल यादव के लिए कहा था, कभी कहते हो कि निरहुआ ने तुमको बनाया, कभी कहते हो कि पवन सिंह ने तुमको बनाया, कभी कहते हो कि रवि किशन ने तुमको बनाया, कम से कम एक पानी पे तो रहो। किसी भी इंसान को एक पानी पे रहना चाहिए। इस बार के चुनाव में चुनाव प्रचार कम सबसे ज्यादा पर्सनल हेट दिखा, खास करके भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री से आने वाले लोगों ने सिनेमा इंडस्ट्री के लोगों के ही ऊपर पर्सनल कमेंट किए। पर्सनल कमेंट का आप इसे पर्सनल हेट समझ लो। चाहे दिनेश लाल यादव का खेसारी लाल यादव को यदमुल्ला कहना हो, वैसे आदमी को यदमुल्ला ही कहा जा सकता है, या फिर रवि किशन का खेसारी लाल यादव को सनातन विरोधी कहना, सनातन विरोधी बात कर रहा है, या फिर अभी पवन सिंह का खेसारी लाल के ऊपर ये आरोप लगाना हो कि 500 जिंदगियां उन्होंने खराब की है स्टार बनाने के नाम पर। 500 जिंदगी तू खराब कर ले बड़ा। अब असल में ये लोग खेसारी लाल यादव के ऊपर इतना तिलमिलाए हुए क्यों है? उसकी एक खास वजह है। क्या वजह है बताते हैं, बट उससे पहले तो काल है, बवाल है, ठीक है। तो भैया फाइनली अब बिहार के विधानसभा चुनाव के लिए 121 सीटों पर हु हल्ला धूम धड़ाका बंद हो चुके हैं, यानी कि चुनाव प्रचार अब बंद हो गया है। यानी कि अगर आप इस हु हल्ले धूम धड़ाके से परेशान थे तो अब आप अपने घरों के अंदर चैन की नींद सो सकते हैं। है तो मुद्दे की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि रवि किशन और दिनेश लाल यादव निरहुआ इस बार के विधानसभा के चुनाव में खेसारी लाल यादव के ऊपर इतना तिलमिलाए हुए क्यों नजर आए? इतना तिलमिला उठे कि रवि किशन ने खेसारी लाल यादव को सनातन विरोधी कहा, सनातन विरोधी बात कर रहा है, और दिनेश लाल यादव निरहुआ ने खेसारी लाल यादव को यदमुल्ला तक कहा। वो यादमुल्ला हो चुका है। खेसारी लाल यादव की ऐसी कौन सी बात रही, कौन सा ऐसा बयान रहा जो रवि किशन और दिनेश लाल यादव निरहुआ को इतनी तगड़ी चुभ गई और उन दोनों ने खेसारी लाल यादव को सनातन विरोधी करार दे दिया? तो देखो, आज के कुछ दिन पहले बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए खेसारी लाल यादव को नाचने वाला शब्द से संबोधित किया। अब नाचने वाले को ही भेज दिया आपके यहाँ। अब उनके इसी बयान को लेकर के मीडिया वाले ने जब खेसारी लाल यादव से पूछा कि सम्राट चौधरी ने आपको नाचने वाला कहा है, तो खेसारी लाल यादव ने उस वक्त एक बात कहा, और वो बात ये थी कि अगर मैं नचनिया हूँ, उन्हिया लोग कौन है? वो लोग क्या आसाराम बापू हैं? बाकी पटिया में है वो आसाराम बापू हैं। बस आसाराम बापू तो खुद जेल में हैं सर। यादव का बयान है जो रवि किशन और दिनेश लाल यादव निरहुआ इवन पवन सिंह तक को भी तगड़ी चुभी। अब मेरी बात करें तो देखो, खेसारी लाल यादव के इस बयान की निंदा करनी चाहिए। ये सख्त अपमानजनक शब्द है। हालांकि उन्होंने आसाराम बापू हैं के बाद उन्होंने ये भी कहा था कि क्या ये लोग प्रेमानंद जी के चेले हैं, ऐसा भी उन्होंने कहा था। तो प्रेमानंद तो एक अच्छे और सच्चे संत हैं, उनका चेला बनने में किसी कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन किसी को आसाराम बापू से कंपेयर करना, मतलब समझ रहे हो ना? आसाराम बापू एक
रेपिस्ट है, अपराधी है, बरसों से जेल में बंद है, आप उससे कैसे किसी की तुलना कर सकते हो, किसी का कंपेयर कर सकते हो? ये सच में अपमानजनक शब्द है। और इसके लिए मैं कहूंगा कि खेसारी लाल यादव को माफी मांगनी चाहिए। हाँ ठीक है, आप अभी चुनाव में व्यस्त हैं, लेकिन चुनाव प्रचार तो खत्म हो गया ना। हाँ, लेकिन अभी भी आप माफी मांगेंगे तो शायद वोटिंग बैकफायर हो सकता है। तो अभी नहीं सही, चुनाव के बाद ही माफी मांग लेना, लेकिन आपको माफी मांगनी चाहिए। अब आते हैं अपने दूसरे मुद्दे पर, खेसारी लाल यादव वर्सेस पवन सिंह, दुनिया का सबसे हॉट मुद्दा। हाँ, इससे बड़ा मुद्दा पूरी दुनिया में कुछ है ही नहीं। यूट्यूबरों ने जितने व्यूज खेसारी वर्सेस पवन वाले मुद्दे पर कमाए होंगे, मैं चैलेंज करता हूं ऐसा कोई मुद्दा आपको दुनिया में नहीं मिलेगा जिस पर इतने ज्यादा व्यूज छापे गए हों, जितना व्यूज खेसारी लाल वर्सेस पवन सिंह वाले मुद्दे पर छापा गया है। तो अब यहाँ पर देखो कि पवन सिंह ने एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए खेसारी लाल यादव के बारे में एक बात कही कि एक पानी पर तो रहो। किसी भी इंसान को एक पानी पर रहना चाहिए। वो कहता है कि कभी उसको रवि किशन ने बनाया, वो कहता है कि कभी उसको दिनेश लाल यादव निरहुआ ने बनाया, वो कहता है कि कभी उसको पावर स्टार पवन सिंह ने बनाया, और अब कह रहा है कि नहीं, मुझे किसी ने नहीं बनाया, मैं खुद ही बन गया हूँ। अभी चुनावी माहौल में यही बोली निकल रहा है कि हमको किसी ने नहीं बनाया। तो एक पानी पर तो रहो, ऐसा पवन सिंह ने कहा था। अब इसी के जवाब में खेसारी लाल यादव ने अपने एक रोड शो के दौरान, शायद रोड शो ही था, अपने गाड़ी के छत पर शायद खड़े हुए थे, भीड़ ज्यादा थी, दिख नहीं रहा कहाँ खड़े हैं, और माइक लेकर के उन्होंने पवन सिंह के फैमिली पर पर्सनल टारगेट एक बार फिर से किया। गलत है यार, ये एक पानी पर नहीं हूँ, फैमिली, तुम्हें फैमिली पे बोलने का हक नहीं है। हमने अपने जीवन में कम से कम 4 महिलाओं का जीवन तो खराब नहीं ने किया है। हमने अपने जीवन में 4 महिलाओं की जिंदगी बर्बाद तो नहीं की। अरे भैया, वो आपका लक है, ठीक है, आप लकी थे। किसी की जिंदगी में क्या सिचुएशन है आपको कैसे पता? पानी पे नहीं रहता हूँ, लेकिन कम से कम एक बीवी के साथ तो रहता हूँ। हालांकि हद है कई यार। बार पवन सिंह खेसारी लाल यादव को ये कह चुके हैं कि आप हमारे परिवार पे पर्सनल कमेंट मत कीजिए। तो मैं तो यही कहूंगा कि खेसारी भाई, किसी के पारिवारिक मामले में मत बोला करो भाई। Exactly. लेकिन खेसारी लाल यादव हैं कि मानने का नाम ही नहीं लेते हैं। बस इसी फ्रस्ट्रेशन में आ करके पवन सिंह ने भी आज मीडिया में एक बयान दे दिया कि उन्होंने लगभग 400-500 लोगों की जिंदगी खराब की है स्टार बनाने के नाम पे। 500 जिंदगी तू खराब कर ले बड़ा स्टार बनावे के नाम पे। हालांकि पवन सिंह की इस बात में कोई दम नहीं है। उन्होंने फ्रस्ट्रेशन में आके कहा है, गुस्से में आकर के कहा है, किसी को बार बार उंगली करोगे, बार बार खोदोगे तो करेगी भी तो क्या करें। तो वो तो वही कहते हैं, हमारा काम खोदल रहा। खेसारी लाल यादव का जवाब गलत है। पवन सिंह ने अपने चुनावी सभा में आपको टारगेट किया कि आप एक पानी पे रहो। आप कभी कहते उसने बनाया, कभी कहते इसने बनाया। तो ये चुनावी भाषण है, ये चुनावी जुमला है। इसके जवाब में भी आपको चुनावी बोली ही बोलना चाहिए था। आप छोटी छोटी बात को लेके किसी के परिवार पे पहुंच जाते हो, ये पूरी तरह से गलत है। चुनाव है, चुनाव की तरह लड़ो। पवन सिंह का जो भी पारिवारिक मैटर है वो कोर्ट में है, कोर्ट फैसला सुनाएगी कि कौन सही है कौन गलत है। तुम इस तरह से सड़क पे खड़े होकर के उसको अपराधी साबित नहीं कर सकते। हर चीज की एक लिमिट होती है, मर्यादा होती है, उसे नहीं लांघना चाहिए। कोई पॉलिटिकल टारगेट कर रहा है तो आप भी पॉलिटिकल जवाब दो। पवन सिंह ने तो कभी नहीं आपके परिवार पर कोई टिप्पणी किया है, कर तो वो भी सकता है ना। अब ये मत सोचना कि हमने कौन सी बीबी छोड़ दी है कि हमारे ऊपर कमेंट करेगा। करने वालों के लिए बहुत सारी बातें होती है, ठीक है। आपकी बेटी पे एक गाना गाया था, तिलमिला गए थे ना। हाँ, वही दुख वही तकलीफ सबको होती है। ओके, खैर अब तो चुनाव प्रचार खत्म हो गए हैं, तो अब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। और मैं चैलेंज करता हूं, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना या 5 महीना लग जाए, ये फिर से सब के सब एक ही मंच पर दिखेंगे। चाहे खेसारी लाल हो, पवन सिंह हो, निरहुआ हो, चाहे रवि किशन हो, चाहे मनोज तिवारी, सब एक ही मंच पे दिखेंगे, सब एक साथ फिल्में करेंगे। तो इनके चक्कर में आप अपना व्यवहार किसी के साथ न खराब करें, किसी से झगड़ा लड़ाई न करें। इनके लिए चाहे गाना गाएं, फिल्में बनाएं या पॉलिटिक्स में आए, एग्जैक्टली, ठीक है। और इनके लिए लड़ोगे तो पहले आप जाओगे, कोई बचाने भी नहीं आए। बिल्कुल। गोरखपुर सांसद रवि किशन को फोन पर मारने की धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार हो गया है। तो आप अपना आपसी संबंध बना के रखें, जिसको भी वोट देना है दे दें, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो सही लगता है कि हाँ ये मेरे लिए बेस्ट है, ये मेरे लिए बढ़िया काम करेगा, ये मेरी बात सुनता है और ये अच्छा आदमी है, दे दें, किसी भी पार्टी का हो। खैर वैसे इसी इंडस्ट्री का एक शेर और भी है, चुनाव वो भी लड़ रहा है,
क्या मजाल है कि उसके मुंह से कोई अपशब्द निकल जाए, और वो नाम है रितेश पांडे। वाह। रितेश पांडे की भी चुनावी अच्छी सभा बात है में कि इनके मुंह से जनसैलाब कभी उमड़ कोई रहा है। भीड़ खूब गलत बात गोली नहीं निकल चुका ले रही रहे हैं। बयान वो भी दे रहे हैं, विरोध वो भी कर रहे हैं, दूसरों का विरोध सुन भी रहे हैं, लेकिन अभी तक बंदे ने किसी भी तरह का कोई भी आपत्तिजनक शब्द नहीं बोला है किसी के लिए भी, वो भी इसी इंडस्ट्री का है। हाँ, यूट्यूब पर सभी लोग सिर्फ खेसारी लाल, पवन सिंह, दिनेश लाल यादव, वही है, रवि किशन उन्हीं इसी का लोग में नाम बिजी, रटे जा लेकिन रहे वो हैं। भी अपनी इंडस्ट्री का है रितेश पांडे, और वो भी चुनाव लड़ रहा है। बाकी जितने भी लोग इस इंडस्ट्री से चुनाव लड़ रहे हैं सबको मेरी शुभकामना है, इतना तो मैं बोल ही सकता हूँ। पवन सिंह भी चुनाव लड़े थे तो उनके लिए भी बोला था, तो इनके लिए क्यों ना बोलूं। बाकी मस्त रहे, स्वस्थ रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी कर सकते हो। कोई बातचीत करनी है, डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, आओ मैसेज करो। मिलता है अगली वीडियो में, बाय। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। ओके, सो यहाँ पे झंड जी की वीडियो खत्म। एंड यार यही तो मेरा कहना भी था, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी यही कहा था, पिछली रिएक्शन वीडियो में, उसमें यही कहा था कि हाँ देखो यार, ये सब चुनाव लड़ लेंगे, ठीक है, फायदा इनका खुद का हो जाएगा अपना इनका करियर बनेगा, ठीक है, तुम्हारे घर में रोटी तुम्हारे कमाने से आएगी, समझ में आया, तुम्हारे कमाने से आएगी। तो इनके चक्कर में खुद के मतलब अपना क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हैं। आपको वोट देना है, यू आर अ वोटर, ओके, तो आपको वोट देना है, आपको जो पसंद हो, आप जिस भी स्टार को पसंद करते हो, जिस भी प्रत्याशी को पसंद करते हो, आप उसे वोट दो। इतना मत सर पे चढ़ाओ, ठीक है, आप इतना दिमाग में मत चढ़ा लो, हो ऐसे कैसे कह दिया, हमारे उनको कैसे कह दिया। वो उनको कहा है, वो देख लेंगे, और वो देख रहे हैं ना, वो देख रहे हैं। हालांकि कुछ लोग गलत तरीके से हैंडल कर रहे हैं, कुछ लोग सही तरीके से हैंडल कर रहे हैं। भाई किसी पर भी कोई सा भी पर्सनल रिमार्क करने का हक आपको नहीं है, ठीक है, साफ सी बात है, कोई सा भी पर्सनल रिमार्क करने का हक आपको है ही नहीं। आप कुछ भी हो जाए, ठीक है, आप पर्सनल नहीं जा सकते, इसकी इजाजत कानून नहीं देता है, ठीक है, और अगर वो चाहे तो इसके खिलाफ एक्शन भी ले सकते हैं, समझ में आया। पवन सिंह अगर चाहे तो इसके खिलाफ एक्शन भी ले सकते हैं, लेकिन वो लेते नहीं है। तो ये अपना ही आप लक समझिए इस चीज को, ठीक है, और आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत लकी हैं, सीरियसली आपका भाग्य इस चीज में बहुत अच्छा है कि आप मतलब एक ही पत्नी पे हैं, बच्चों के साथ हैं, खुश हैं, ठीक है, सब कुछ ये चीज बाई लक आपको मिली है, ठीक है, और अंदरूनी आपका कुछ हम जानते नहीं, इसलिए अंदरूनी कोई भी आपका पर्सनल टिप्पणी हम नहीं करेंगे। लेकिन दूसरों के परिवार पे अगर किसी का परिवार टूट रहा है, आप उस पर मजाक बना के खुश हो रहे हैं, मतलब ये किसी तरीके से अच्छे कैरेक्टर की निशानी है क्या? ये किसी भी तरीके से आप किसी के परिवार पर बोलेंगे तो दूसरे आपको अच्छा समझेंगे? कैसे अच्छा समझेंगे? मतलब ये तो यार लोगों के बीच में हेट फैलाने वाली बात हो गई, ये तो लोगों के बीच में नफरत भरने वाली बात हो गई कि हाँ वो फलनवा ऐसा है इसलिए उसको नफरत करो, ठीक है, वो उसके पत्नी से, उसकी पत्नियों से उसके अच्छे संबंध नहीं रहे हैं तो वो खराब कैरेक्टर का है, वो ऐसा है, वो वैसा है, ठीक है, वो उनका कैरेक्टर कैसा है, उनकी फीमेल जो पार्टनर्स रही हैं उनके साथ उनका रिश्ता कैसा रहा है, वो देखेंगे, ठीक है, वो देखेंगे। और दूसरी चीज, जो चीज कोर्ट में चल रही है वो कोर्ट देखेगा, आप कोर्ट के उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते, इसका हक नहीं दिया है कानून ने आपको, ठीक है, ना कानून देता है, ना मॉरल एटिकेट्स देते हैं, कोई भी चीज नहीं देता। तो प्लीज सर ऐसा कोई भी बयान ना दे जो आपके फेवर में ना जाए, ठीक है, इससे लोगों में नफरत फैल सकती है, हेट बढ़ सकता है, बहुत सारी चीजें होगी, और लोग जो इस चीज को लेकर हेट फैला रहे हैं, जो जनता इस चीज को लेकर हेट फैला रहे हैं ना, उनसे भी कहना चाहते हैं, बंद हो जाओगे तुम सलाखों के पीछे और कोई बचाने भी नहीं आएगा। जिनके लिए तुम लड़ते हो ना, वो बचाने भी नहीं आएंगे, वो बंद हो गया ना। रवि किशन को फोन करके धमकी दे रहा है, कौन बचाने आया? जिसके सपोर्ट में बोल रहा था, जिसके लिए उसने धमकी दी थी, वो बचाने आया उसे? नहीं ना। फिर अपने दिमाग से काम लो, ठीक है, मटर के दाने जितना दिमाग मत लगाओ, अपना दिमाग जो है आपको भगवान ने दिया हुआ है अच्छा खासा, ठीक है, वो अपने काम में लगाओ और दूसरे चीज में लगाओ। ये इन सब चीजों में सिर्फ आपका एक ही रोल है, इन सब चुनावी प्रचार और ये जो लहर चलती है इसमें सिर्फ एक ही रोल है, चुपचाप जाके वोट दे दो बस, ठीक है, बस।
सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।